चौधरी शाहनवाज बुरी तरह उछल पड़ा। उसने बे इख्तियार कहा, क्या अर्जिया आपकी तहवील में है? हाँ, आप यही समझें। एक बहुत ही नामी ग्रामी डॉक्टर के पास उनकी बेटे की हैसियत से रह रही हैं। उन्हें इलाज के लिए शहर लाया गया था, लेकिन उनका दिमागी तवाज़ुन बेहतर नहीं है। वो अपना माजी भूल चुकी है। आप खुदा के वास्ते मुझे उनके पास ले चलिए। मुझे देखकर उसे जरूर अपना माजी याद आ जाएगा। हम दोनों के दरमियान बड़ी गहरी मोहब्बत थी। अब मुझे आप पर एतमाद है। मैं इसीलिए हाजिर हुआ था कि पता चला लूं कि कहीं इश्तिहार उन दुश्मनों की तरफ से तो नहीं है जिन्होंने उन्हें कब्र में जिंदा दफन कर दिया था। चौधरी शाहनवाज और हमीद खान डॉक्टर हारिस के घर जाने के लिए तैयार हो गए। हाशिम अली उन्हें लेकर चल पड़ा। बशीर बेग की आंखों में आंसू आ गए। वो मिसाल उसे अपने कानों में गूंजती हुई महसूस हुई कि जहां जाएगा भूखा वहीं पड़ेगा सूखा। कोई बुजुर्ग खातून ये मिसाल उसे सुनाया करती थी और उस वक्त भी यही मिसाल उस पर सादिक आ गई थी। बड़ी आरजू बड़े अरमानों से उसने मिलने वाले नंबर पर कॉल करके 50 लाख रुपए की डिमांड की थी, लेकिन जवाब में जो कुछ सुनने को मिला था उसने एक बार फिर उसका दिल तोड़ दिया था। एक पार्क में बेंच पर बैठकर उसने अपने आप से बातें करना शुरू कर दी। बेटा बशीर बेग, यकीनन तेरे बाप का खानदान नेक लोगों का होगा और ये उन्हीं की नेकियों का कसूर है कि तू चोर के फन में नाकाम साबित हुआ है। तेरी तकदीर में क्या लिखा है बशीर बेग? जहाँ भी हाथ डालता है वहां से खाली ही हाथ निकलता है। अब इन्हें ही देखो, कह रहे हैं थोड़े बहुत पैसे जमा करके दे देंगे, बच्ची को खत्म कर दो। इस एहसास के साथ ही बशीर बेग के कलेजे में कोई चीज धड़की। बच्ची के नकूश, उसकी मुस्कुराहट, उसके देखने का अंदाज याद आ गया और उसने अपने मुंह पर 2 थप्पड़ लगाए। लानत के मारे, ऐसी फरिश्ता सिर्फ बच्ची को तू कत्ल करेगा? वो तो अच्छा हुआ कि तू उस बच्ची को ले आया, वरना उस बच्ची के दुश्मन उसकी जिंदगी खत्म कर देते। लानत है बेटा तुझ पर। अब अपने गुनाहों का कफारा अदा करने के लिए ये जरूरी है कि उस बच्ची को कलेजे से लगा कर रख। अम्मा ताजी तेरी बेहतरीन मावन हो सकती हैं। अम्मा ताजी का भी मसला मुख्तलिफ था। शोहर मर चुका था, 2 बेटे थे जिनमें से एक नशे का आदी हो गया और नशा करते करते एक दफा एक सड़क पर ठिठर कर मर गया। दूसरा मुल्क छोड़ गया और भूल गया कि वतन में किसी को छोड़ आया है। अम्मा ताजी अकेली एक छोटी सी झोंपड़ी में रहती थी और घरों के कामकाज करके जिंदगी गुजारती थी। अब इस सिलसिले में जो होगा देखा जाएगा। ऐसा करते हैं, रहीम बाबा की बात मान लेते हैं। रहीम बाबा की चावलों की दुकान थी। ज़ईफ आदमी थे, उनका भी कोई संग सहारा नहीं था। अकेले ही दुकान चलाते थे, नौकर रखते थे, मगर खुद चूंकि ज़ईफ थे इसलिए नौकर भी चक्कर देकर निकल जाते थे और सैकड़ों रुपए का नुकसान कर जाते थे। कई बार रहीम बाबा ने बशीर बेग से कहा था कि बेटा मेरी दुकान पर आ जाना, खाना कपड़ा भी दूंगा और तनख्वाह भी दूंगा। कहाँ सड़कों पर मारा मारा फिरता है। लेकिन बशीर बेग भला चावलों की दुकान पर नौकरी क्यों करता? वो तो बस इस ताक में था कि अपनी लाइन के दूसरे लड़कों की तरह कोई लंबा हाथ मारे और सीधा दुबई निकल जाए। लेकिन बच्ची के ख्याल से उसने सोचा कि अब रहीम बाबा की यहाँ नौकरी कर ली जाए। वैसे काम चलेगा नहीं, चोरी चकारी के लिए तो उसकी तकदीर बिल्कुल अनफिट है। वो मंसूबाबाजी करता रहा और फिर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। पार्क से बाहर निकला ही था कि उसने एक शख्स को देखा। शलवार कमीज पहने एक आम सा आदमी था जो इस तरह सड़क पर खड़ा इधर उधर देख रहा था जैसे इस शहर में अजनबी हो। थोड़े फासले पर एक कैबिन था जहाँ कोल्ड ड्रिंक वगैरह मिलते थे। वो शख्स थोड़ा सा आगे बढ़कर कोल्ड ड्रिंक की दुकान पर खड़ा हो गया। बशीर बेग को भी प्यास लग रही थी, चुनाचा वो भी कोल्ड ड्रिंक पीने की गर्ज से आगे बढ़ा और फिर उसने अपने लिए एक कोल्ड ड्रिंक तलब कर ली। कोल्ड ड्रिंक पीते हुए उसने शख्स की तरफ देखा था। उसने अपनी बोतल पीने के बाद जेब में हाथ डालकर नोटों की मोटी गड्डी निकाली और उसमें से एक नोट खींचकर दुकानदार की तरफ बढ़ा दिया। बशीर बेग की आंखें पूरी तरह फैल गई थीं। बड़े नोटों की ये गड्डी उसके सामने खटाक से आ गई थी और दुकानदार उस शख्स से कह रहा था कि उसके पास इतने बड़े नोट का चेंज नहीं है। उसने जेब में हाथ डालकर कुछ टटोला और फिर बोतल की कीमत अदा करके बढ़ गया। बशीर बेग ने जल्दी से घटाकर अपनी बोतल हलक में उंडेली और पैसे देकर उस शख्स के पीछे पीछे चल पड़ा। उसके मुंह में पानी आ रहा था। नोटों की वो मोटी गड्डी अगर हाथ आ जाए तो तकदीर ही बदल जाएगी, सारे दिलो दर्द दूर हो जाएंगे। वो उस शख्स का पीछा करता रहा।
और थोड़ा फासला तय करने के बाद उसे एहसास हुआ कि कोई गड़बड़ है। ये शख्स बिला वजह इधर उधर मारा मारा फिर रहा है। बजाय उसकी इस सड़क गति का कोई मकसद नजर नहीं आ रहा था। फिर वो शख्स एक सुनसान सड़क पर रुक गया। उसने बशीर बेग को करीब आने का इशारा किया। बशीर बेग एक लम्हे को सोचता रहा। दिल चाह के भाग जाए, कहीं वो शख्स हाथापाई पर न उतर आए। दरमियानी जिस्मात का स्मार्ट सा आदमी था। उसने दोबारा बशीर बेग को इशारा किया तो बशीर बेग उसे करीब पहुंच गया, लेकिन उसने उससे इतना फासला रखा कि कोई गड़बड़ हो तो कम से कम भाग ले। उस शख्स ने मुस्कुराकर बशीर बेग को देखा और जेब से नोटों की गड्डी निकाल ली। फिर वह नोटों की गड्डी उसे देता हुआ बोला, चाहिए? बशीर बेग भागने के लिए पैर तोड़ने लगा तो वह दोबारा बोला, तुम्हें भागने की जरूरत नहीं, वाकई मैं ये गड्डी तुम्हें देना चाहता हूँ। ये कहकर उसने वो गड्डी बशीर बेग की तरफ उछाल दी और बशीर बेग ने उसे हाथों में लपक लिया। दूसरी जेब तो तुमने देखी ही नहीं, ऐसी ही एक गड्डी उस जेब में भी है। ये कहकर उसने एक और गड्डी निकाली और उसे भी बशीर बेग की तरफ उछाल दिया। जाओ ऐश करो, क्या समझे? और उसके बाद वो वापस चल पड़ा। बशीर बेग एक लम्हे के लिए सोचता रह गया था। ये शख्स उससे मजाक कर रहा है। जैसे ही बशीर बेग गड्डियां लेकर पलटेगा वो उसके ऊपर छलांग लगा देगा। लेकिन बेटा, दौड़ने में मेरा भी जवाब नहीं है और सारी बातें अपनी जगह। तेरा जो दिल चाहे तमाशा कर ले, लेकिन अगर तूने एक लम्हे की देर कर दी तो फिर तुझे उन नोटों से भी हाथ धोने पड़ेंगे और तेरा मजाक तेरे गले पड़ जाएगा। बज़ाहिर वो इस अंदाज में खड़ा रहा जैसे उस शख्स के मजाक से लुत्फ अंदोज हो रहा हो, लेकिन फिर उसने पलटकर एक लंबी छलांग लगाई और उसके बाद उसके पैरों ने रुकने का नाम नहीं लिया। काफी दूर जाने के बाद उसने एक बार गर्दन मोड़कर देखा, उस शख्स का कहीं पता नहीं था। बशीर बेग ने चारों तरफ निगाहें दौड़ाई, कोई ऐसी जगह भी नहीं थी जहां वो छुप गया हो। बशीर बेग ने खुद कलामी की, ठीक है बेटा, जिंदगी भर अपने इस मजाक को याद रखेगा। और उसके बाद वो तेज रफ्तारी से दौड़ने लगा। उसने सोचा कि जितनी दूर निकल जाया जाए अच्छा है, हो सकता है वो शख्स किसी सवारी में उसका पीछा करे। चुनाचे रुक कर इधर उधर निगाहें दौड़ाने लगा। फिर उसे एक रिक्शा नजर आया तो वो तेजी से उसकी जानिब दौड़ गया। रिक्शे में बैठा और बोला, चलो। किधर जाना है साहब? रिक्शे वाले ने पूछा। यार तू चल तो सही, मैं तुझे बता दूंगा किधर जाना है। रिक्शे वाले ने मुंह टेढ़ा करके गर्दन हिलाई और फिर आगे बढ़ गया। बशीर बेग ने रिक्शे के जरिए काफी फासला तय किया और फिर एक जगह रिक्शे को रुकवा कर नीचे उतरा और उसे पैसे देकर आगे बढ़ गया। रिक्शे में सफर करते हुए भी वो पीछे का पर्दा हटा हटा कर देखता रहा था कि कोई पीछे तो नहीं आ रहा, लेकिन कोई भी नहीं था। तब उसे हैरतों ने घेर लिया। उसने नोटों की ये दो बड़ी गड्डियां खुद बशीर बेग के हवाले कर दी। आखिर क्यों? बशीर बेग एक छोटे से होटल में जा बैठा और उसने चाय तलब की। चाय पीते हुए वो बहुत सी बातें सोचता रहा। फिर एकदम उसके ज़हन में एक ख्याल आया कि कहीं ये नोट जाली तो नहीं है। उसने कितनी ही बार जाली नोटों की कहानियां सुनी थी। जिस शख्स के पास ये नोट होते हैं वही मुश्किल में गिरफ्तार होता है, बाकी को कोई कुछ नहीं पूछता। ऐसा ही लगता है, 100% ऐसा ही लगता है। उसने जेब में हाथ डाला और एहतियात के साथ उस गड्डी से एक नोट खींच लिया। फिर वो नोट तय करके उसने ऊपर की जेब में रखा और थोड़ी देर के बाद चाय खाने से बाहर निकल आया। अब उसे किसी ऐसी बड़ी दुकान या स्टोर की तलाश थी जहां से वो कुछ खरीदारी कर सके। ऐसे एक स्टोर में दाखिल होकर उसने इधर उधर देखा। सामने ही उसे बच्चों के कपड़ों का स्टॉल नजर आया और एकदम बच्ची उसके ज़िम्मे घूम गई। एक लम्हे तक तो वो सोचता रहा और उसके बाद स्टॉल के करीब पहुंचकर उसने 2-3 फ्राकें पसंद की और इन्हें लेकर धड़कते दिल के साथ कैश काउंटर पर पहुंच गया। नोट निकालकर कैशियर के हाथ में दिया और बोला, भाई जरा इस नोट को चेक कर लो। जिस शख्स ने मुझे ये नोट दिया है मुझे कुछ मशकूक सा लग रहा था, कहीं जाली तो नहीं है? अगर जाली है तो मैं माफी चाहता हूँ, मुझे वापस कर देना। कैश काउंटर पर बैठे शख्स ने उसे गौर से देखा, फिर नोट चेक करने लगा। नहीं जनाब, ये ठीक है, आपको गलत फहमी हुई है। इन कपड़ों के पैसे काट लो, बशीर बेग ने गहरी गहरी सांसें लेते हुए कहा और अदायगी करके वापस आ गया। उसके बाद उसने मजीद 2-3 नोट निकाले और इन्हें मुख्तलिफ जगहों से इसी तरह कैश कराता रहा। लेकिन हैरानी की बात यह थी, जो खरीदारी उसने की वो इसी बच्ची के लिए थी। सारे नोट असली निकले और बशीर बेग को इत्मीनान हुआ कि उसे मिलने वाले नोट जाली नहीं है। उसके बाद उसके हाथ पांव फूलने लगे। इतनी बड़ी रकम का मुसर्रफ उसके समझ में नहीं आ रहा था। बहरहाल उसके बाद घर की तरफ रुख करने के अलावा और क्या कर सकता था। बाबा अदरीस अली सिर्फ अपने मैके इसलिए आए थे
کہ چودھری شاہ نواز اگر ان تک پہنچے تو ان کی زبان سے شاہینہ کے خلاف کوئی ایسا لفظ نہ نکلے جو شاہینہ کی زندگی برباد کر دے۔ یہ علم انہیں ہو چکا تھا کہ بدباطن راج گندل نے شاہینہ سے اس کا ایمان چھین لیا ہے، لیکن شاہینہ نے جان بوجھ کر یہ عذاب مول لیا تھا، اور ایمان کھونے کا عذاب اسی کو بھگتنا ہے جو آسانی سے اپنا ایمان اپنی ہوس کے حوالے کر دیتا ہے۔ انہوں نے بیوی بچوں کے ساس سسرال میں بود و باش اختیار کر لی تھی، اور یہاں کچھ ایسا دل لگا کہ اب ان کا واپس جانے کو جی ہی نہیں چاہتا تھا۔ بیگم بھی خوش تھی اور بچے بھی۔ پھر مزید یہ ہوا کہ قریب ہی ایک سکول تھا، اور سکول کے مالک سے ان کی بڑی اچھی سلام دعا ہو گئی تھی۔ چنانچہ اس نے انہیں سکول میں پڑھانے کی پیشکش کر دی، دینی تعلیم دینے کا کام دیا گیا۔ بابا ادریس علی کے لیے بہت دل خوش کن تھا، اور پھر ویسے بھی یہاں خاصی یاد اللہ میں ہی گزرتی تھی، چنانچہ اب یہاں سے واپس جانے کو جی ہی نہیں چاہتا تھا۔ بچے بھی خوش تھے اور تعلیم بھی مل رہی تھی۔ پھر ایک دن تہجد کی نماز سے فراغت ہوئی تھی کہ علی جا کی آمد کا احساس ہوا، اور وہ علی جا کی آواز کے منتظر ہو گئے۔ جی حضور اقدس، میں حاضر ہوا ہوں۔ آؤ علی جا، آؤ، بہت عرصے کے بعد چکر لگایا۔ جی ہاں، میں خود ہی تو حاضری دیتا ہوں، آپ تو کبھی طلب ہی نہیں کرتے۔ معاف کیجیے گا، ایسا بہت ہی کم ہوگا میرے جیسوں کے ساتھ، ورنہ اگر کوئی کسی جن کو قبضے میں کرنے میں کامیاب ہو جائے تو بس وہ تو نہ جانے زندگی کو کیا سے کیا بنا لیتا ہے۔ میاں علی جا، یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے آپ کو قابو میں کرنے کے لیے وظیفہ خوانی نہیں کی تھی، بلکہ وہ وظیفہ ہم نے حصول ایمان کے لیے کیا تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے علم میں نہیں تھا کہ کوئی نیک النفس جن ہمارے شکنجے میں آ جائے گا۔ وہ تو اس وقت ہمیں معلوم ہوا جب تم نے ہم سے ہماری کسی حاجت کے بارے میں پوچھا۔ ہم تو حیرانی سے تم سے یہ پوچھتے رہے تھے کہ بھائی تم کہاں سے پرواز کرتے ہوئے ہماری جھولی میں آ گرے۔ ہاں مجھے علم ہے بابا صاحب، حقیقت یہی ہے، اور میں بہت ہنسا تھا، بلکہ اپنے ساتھیوں میں نے یہ بتایا تھا کہ اس بار میں اتفاقیہ طور پر ایک ایسی شخصیت سے منسلک ہو گیا ہوں جو دنیا دار ہے ہی نہیں۔ لیکن بابا صاحب تھوڑے سے دنیا دار بنیے، آپ صاحب اولاد ہیں اور مستقبل میں آپ کو بے شمار اشیاء کی ضرورتیں ہوں گی، کچھ لے لیا کیجیے، اپنے لیے نہ صحیح اپنے بچوں کے لیے۔ میں آپ کی ہدایت کے بغیر تو کچھ نہیں کر سکتا۔ ارے نہیں علی جا، تقدیریں تو اللہ تعالیٰ جس طرح مناسب سمجھتا ہے بناتا ہے۔ ہم بھلا ایسا کیوں سوچیں کہ ہم اپنے بچوں کو محل بنا کر دے جائیں؟ محل تو اللہ کے حکم سے ہی بنتے ہیں، اور ویسے بھی ہم نے تم سے کہہ دیا تھا کہ کبھی خواب میں بھی مت سوچنا کہ تم ہمارے غلام ہو، کیا سمجھے؟ پھر بھی بابا صاحب، ہوں تو میں آپ کا غلام ہی۔ ارے اگر ایسی بات ہے تو ہم ابھی اور اسی وقت تمہیں اپنی غلامی سے آزاد کرتے ہیں۔ ہم تمہیں اپنی غلامی سے آزاد کرتے ہیں، ہم تمہیں اپنی غلامی سے آزاد کرتے ہیں۔ ارے آپ یہ کیا کر رہے ہیں بابا صاحب؟ اور یہ آپ نے جذبات میں آ کر کیا کہہ دیا؟ یہ آپ نے کیا کر دیا؟ علی جا کے لہجے میں کرب تھا۔ ادریس علی کے چہرے پر تعجب کے آثار پھیل گئے تھے۔ تمہیں اس سے دکھ ہوا؟ انہوں نے پوچھا۔ یہ آپ نے کیا کر دیا بابا صاحب؟ آپ کی غلامی تو میرے لیے 100 درجہ آزادی سے بہتر تھی۔ اوہ، یہ جذباتی گفتگو میں کیا سے کیا ہو گیا بابا صاحب، یہ تو بہت برا ہو گیا۔ ہمیں ان الفاظ کے مضمرات کا کوئی علم نہیں ہے، ہمیں بتاؤ کہ علی جا کے کیا ہو گیا؟ علی جا کی آواز نہ ابھری، وہ بہت دیر تک خاموش رہا، پھر اس نے کہا، اچھا ہوا، آپ سے تو ہماری دوستی تھی، ہم نے کبھی اپنے آپ کو آپ کا غلام نہیں سمجھا صاحب، آپ نے ہمیں آزادی دے کر ہمارے لیے بربادی کھڑی کر دی۔ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ہم آپ کو سمجھا بھی نہیں سکتے بابا صاحب، کمال ہے، ہم نے خواب میں بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ اس وقت ہماری آپ کے پاس آمد ایک اتنا بڑا سانحہ رونما کر دے گی۔ ہم اس سانحے کے بارے میں کچھ سمجھ ہی نہیں پائے، کیا تم اس بارے میں ہمیں بتا نہیں سکتے؟ نہیں، کچھ اصول، کچھ پابندیاں ہوتی ہیں، خیر جو ہونا تھا وہ ہو گیا، ہمارے لیے دعا کریں کہ ہم آزاد ہی رہیں اور کسی اور کے چنگل میں نہ پھنسنے پائیں۔ آپ کے ساتھ بڑی فراغت تھی، دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے۔ بابا ادریس علی تھوڑی دیر تک علی جا کے رنج میں ڈوبے رہے، پھر بولے، ہم نے جو کچھ کیا وہ نیک نفسی سے کیا علی جا، تمہیں کوئی دکھ پہنچا ہے تو ہم معافی چاہتے ہیں۔ اچھا اب آگے کی بات سن لیجئے۔ علی جا کے لہجے میں ایک ڈھال سی کیفیت تھی۔ عرشیہ چودھری شاہ نواز کے علم میں آ چکی ہے اور وہ اس کے حصول کے لیے حارث کے ساتھ چل پڑے ہیں۔
अभी मुझे ये नहीं मालूम कि उनकी मुलाकात का क्या नतीजा निकलेगा, लेकिन लगता है कि अर्शिया चौधरी शाहनवाज के पास पहुंच जाएगी। इसके अलावा खुशखबरी ये है कि चौधरी शाहनवाज की पहले बेगम का इलाज हो गया है। एक मोहतरम बुजुर्ग हैं जिन्होंने उसके जिस्म से राजगंधा की गलाजत बाहर निकाल दी है, और अल्लाह तआला का शुक्र है कि वो साहिब ईमान औरत कुफर की मंजिल से ताइब हो गई हैं। असल में बाबा साहब, अगर वो नापाक वजूद अपनी ही मुश्किल में गिरफ्तार ना हो जाता तो यकीनी तौर पर शाहिना बेगम को काली कुव्वतों में लपेट देता और उसकी कोई मदद ना की जा सकती थी। लेकिन चूंकि वो खुद अजाब में गिरफ्तार हो गया था, इसलिए इस तरफ तवज्जो न दे पाया। और एक दिलचस्प इत्तला ये है कि इस वक्त वो अपनी नापाक ख्वाहिशों की तकमील के लिए अपने वजूद को एक सांप के वजूद में ढाल चुका है, और इस तरह वो अपनी बदनीयती ख्वाहिशों की तकमील के लिए सरगर्दा है, लेकिन मैं उससे कामयाबी नहीं हासिल होने दे रहा। वो मासूमा जहाँ भी जाती हैं वहाँ हर दिल अजीज हो जाती हैं, लेकिन चूंकि राजगंधर उसका ताकुब कर रहा है, इसलिए मैं इस किस्म के मौके पैदा कर देता हूँ कि उसे एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया जाता है। ताहम हत्तुल इम्कान मैं उसकी निगरानी भी कर रहा हूँ और उसके मफादात का ख्याल भी। ये सारी तफसील है। मेरे लिए अब भी अगर कोई हुक्म है तो दोस्ताना तौर पर बता दीजिए।